बनाएंगे। अब वेब पेजेस क्या होते हैं कि मैंने आपको ये सारी डेफिनेशन बताई थी। अब हम क्या करेंगे कि एक हाइपरलिंक बनाएंगे, हाइपरलिंक के थ्रू एक पेज पे क्लिक करेंगे, दूसरा पेज ओपन होगा, दूसरे पेज पे क्लिक करेंगे, तीसरा पेज ओपन होगा, और अकॉर्डिंग टू दिस इज अ वेबसाइट। अब बेटा हमने क्या करना है कि हमने पेज को लिंक के थ्रू कनेक्ट करवाना है। अब हमारा टेक्स्ट भी लिंक हो सकता है, हमारा इमेज भी लिंक हो सकता है, एक बटन भी लिंक हो सकता है। एक बटन के थ्रू लिंक कर सकते हो, टेक्स्ट के थ्रू लिंक कर सकते हो, इमेज के थ्रू भी लिंक कर सकते हो। इट्स आवर होम पेज। इस होम पेज पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट पेजेस का लिंक बनाएंगे। ठीक होगा, देयर विल बी लिंक्स ऑफ डिफरेंट पेजेस। अब डिफरेंट पेजेस का लिंक होगा, उसके लिए अब हमने करना क्या है, हमने पहले पेजेस डिजाइन करने हैं। अब हमने होम पेज भी डिजाइन किया, इट्स अ प्रीवियस पेज। हमने होम पेज डिजाइन किया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट अस पेज डिजाइन करेंगे। कॉन्टैक्ट अस पेज डिजाइन करेंगे, अबाउट अस पेज डिजाइन करेंगे, इन पेजेस का आपस में लिंक कर देंगे। ठीक होगा बेटा। टू डिजाइन अ न्यू पेज यू नीड टू प्रेस कंट्रोल एन। आपने कंट्रोल एन प्रेस किया। अब देखो कि आप कौन सा पेज डिजाइन करना चाह रहे हो। आई एम गोइंग टू डिजाइन अ HTML पेज, so you need to click on HTML. I clicked on HTML. After that create. अब हम कौन सा पेज डिजाइन करना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस पेज। यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी कॉन्टैक्ट अस। अब कॉन्टैक्ट अस हेडिंग लिखने के बाद मैंने क्या करना है, एक फॉर्म डिजाइन करना है। अब फॉर्म डिजाइन में क्या आएगा, यूजर अपना नेम एंटर करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा, ईमेल एंटर करेगा, कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेगा, कमेंट्स ऐड करेगा, और उसके बाद वो सबमिट कर देगा। देयर विल बी सबमिट बटन। Okay, is screen clear to all of you? Please beta, can you view this screen? Let me share it again. Okay, is it clear? I think that screen is clear right now. Okay, if screen is clear, we are going to design a form. ठीक होगा बेटा। अब देखो कि इधर इंसर्ट एरिया में देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, लेआउट, टेक्स्ट, टेबल, फ्रेम, फॉर्म। यू नीड टू क्लिक ऑन फॉर्म। आपने फॉर्म पे क्लिक किया। अब देखिए देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। अब आपने करना क्या बेटा, अब यहाँ पे देखें आपके पास एक ऑप्शन है फॉर्म की ऑप्शन। आपने फॉर्म की ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आई थिंक दैट यू हैव डन गेट पोस्ट। आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, गेट की डेफिनेशन पढ़ी होगी, पोस्ट की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि गेट कैसे कब आपने लगाना है, पोस्ट कब लगाना है। हमने जस्ट फ्रेम पे क्लिक किया। अब देखें एक्शन क्या होगा, ये क्या होगा, आपने जस्ट इसको क्लिक ओके कर दे, बस ओके किया, ये आपके पास फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म पे आपने क्या क्या लेना है, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर। मैंने तो लिखा आके फर्स्ट नेम। अब देखिए फर्स्ट नेम के लिए मुझे क्या चाहिए, एक बॉक्स चाहिए। उस बॉक्स के लिए आप क्या करते थे, आप उस बॉक्स के लिए कोड लिखते थे। यू डोंट नीड टू राइट कोड ओवर हियर, जस्ट क्लिक ओवर हियर लाइक दिस। ये देखिए आपके पास आ गया टेक्स्ट फील्ड। आपने करना क्या, आपने जस्ट टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करना है। मैंने टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक किया। अब ये आपके सामने एक स्क्रीन आ गई। अब वो कह रहा है कि ये आपने टेक्स्ट स्क्रीन का नेम क्या रखना है। मैंने इसका नेम रखा फर्स्ट नेम। आफ्टर दैट ओके, प्रेस F5 टू व्यू। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट नेम। उसके बाद फिर मैं गया, मैंने लिखा लास्ट नेम। लास्ट नेम लिखने के बाद आई क्लिक ऑन द फील्ड बॉक्स। अब फील्ड बॉक्स पे फिर क्लिक किया। जैसे फील्ड बॉक्स में क्लिक किया, ये आ गया मेरे पास। मैंने इसका नाम रख दिया लास्ट नेम। ओके किया, फिर F5 प्रेस किया। अब बेटा जो सेकंड आएंगे ना कॉलम, सेकंड फील्ड्स आएंगे, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, वो मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन पे अगर उनको लेके आ रहा है तो मैं इधर क्या कर दूंगा, बी आर स्टैंड फॉर ब्रेक। वन क्रैक, वन स्पेस ब्रेक, टू स्पेस ब्रेक, प्रेस F5। अब उसके बाद मैंने क्या एंटर करना है, मैंने एंटर करना है कॉन्टैक्ट नंबर। तो यू नीड टू राइट कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद अगेन आई विल क्लिक ऑन
फील्ड, फील्ड पे क्लिक किया। अब जो टेबल ओपन होगा, इस टेबल में आपने क्या लिखना है, टैग एडिटर, इसे हम कहते हैं टैग एडिटर, यानी कि इसमें आप डिफरेंट टैग्स को ऐड करते हो। आपके पास जो भी टैग है आप इसको ऐड करते हो। अब इसमें मैंने नेम क्या लिखा, मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद मैंने किया F5 प्रेस किया। अब देखिए कि आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर जो है उसका साइज क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज लेके आना चाहते हैं तो आप इस फील्ड पे क्या कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। जैसे इस फील्ड पे डबल क्लिक करेंगे, बॉटम में देखिए इसके बॉटम पे क्या आ गई हैं, इसकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं कि आपके कैरेक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। समटाइम हम देखेंगे 15 कैरेक्टर एंटर करते हैं, 16 कैरेक्टर एंटर करते हैं। जो भी कैरेक्टर की विड्थ होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। सपोज करते हैं कि मैं एंटर करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जस्ट है कॉन्टैक्ट नंबर जो है जस्ट वो 15 कैरेक्टर का है। तो इधर मैंने आके क्या लिख दिया, कैरेक्टर विड्थ में 15 कैरेक्टर। मैंने 15 कैरेक्टर लिखने के बाद फिर क्या करता हूँ, दोबारा गया, इधर मैंने आगे लिख दिया BR, BR स्टैंड फॉर ब्रेक, टू टाइम ब्रेक, ब्रेक। अब मैंने एंटर करना है ईमेल। अब ईमेल के लिए मैंने लिख दिया ईमेल, और उसके बाद अगेन आई विल क्लिक ऑन फील्ड। मैंने टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक किया। अब ये फील्ड किस लिए है, ये फील्ड जो है वो ईमेल एक्सेप्ट करने के लिए है। तो मैंने इधर लिख दिया ईमेल। अब उसका ईमेल जो है वो किस में बना गया है, ईमेल बनाया गया है जीमेल पे। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे आप, कि ड्रॉप डाउन लिस्ट यानी कि यूजर जो है वो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकता है कि ये जो है जीमेल पे बनाया गया है या उसने याहू पे क्लिक करना है। ठीक हो गया जी, उसने याहू पे ऐड करना है या उसने, अब देखिए उसके बाद हमने क्या लिखा, ईमेल लिखा। ईमेल के बाद हमने फील्ड ऐड कर दिया। फील्ड ऐड करने के बाद मैंने एक साइन लिखा, ऐड साइन। ऐड साइन लिखने के बाद हमने क्लिक किया ड्रॉप डाउन पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिस्ट मेन्यू है। आपने लिस्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट मेन्यू पे क्लिक किया। अब इसका नेम क्या है, मैंने लिख दिया इसका नेम क्या है, ऐड ईमेल। ऐड ईमेल लिखने के बाद ओके किया, F5 प्रेस कर दें। ये हमारे पास क्या आ गई, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। अब हमने इसमें क्या करने हैं, हमने इसमें ऐड करने हैं डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स, यानी कि जीमेल का हमने कंटेंट ऐड करना है, हमने इसमें याहू का कंटेंट ऐड करना है, हमने इसमें हॉटमेल का कंटेंट ऐड करना है। जो भी आपके पास ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपने इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद हियर इज अ लिस्ट वैल्यू, आपने क्लिक करना है लिस्ट वैल्यूज पे। जैसे मैं लिस्ट वैल्यूज पे क्लिक किया, अब देखिए वो कह रहा है कि ऐड लिस्ट। हमने ऐड क्या लिस्ट करनी है, पहली लिस्ट अगर आप ब्लैंक रखना चाहते हैं तो पहली लिस्ट ब्लैंक कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया gmail.com। उसके बाद फिर प्लस के साइन पे ऐड करें, प्लस का साइन आ गया, जीमेल yahoo.com। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, hotmail.com। फिर प्लस का साइन आया, मैंने लिख दिया aol.com। ओके किया, F5 प्रेस। यस बेटा, yes Prinza, do you want to ask any question? Okay please, you can ask right now. Yes beta, is there any question you can ask? Okay, yes बेटा, क्या क्वेश्चन आप कर सकते हो, you can write in a chat box or you can ask. Yes Nabil.
अब बेटा आपने क्या किया, अब इसी तरह यानी कि आपने टेक्स्ट टेक्स्ट सारे का सारा टेक्स्ट एरिया डिजाइन कर लेना है। उसके बाद हमने क्लिक कर दिया जी ये सबमिट बटन पे। आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया, इसी तरह हमने सारे का सारा फॉर्म डिजाइन करके आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन सबमिट बटन। ये तो वैसे मैंने बेटा स्मॉल किया, लेकिन आप जो है वो पूरे का पूरा एक फॉर्म डिजाइन कर सकते हो। मैंने इसका नेम लिख दिया, नेम सबमिट। ओके, वैल्यूज को असाइन कर दी, सबमिट। ओके किया। अच्छा बेटा अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद उसके बाद हम लिंक अप करते हैं डिफरेंट फाइल्स को। मैंने इसको सेव किया कंट्रोल एस, बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस आई एम गोइंग टू सेव इट ऑन अ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे सेव कर किया मैंने इसको नेम दे दिया कॉन्टैक्ट 2 के नाम से। कॉन्टैक्ट 2 के नाम से अब मैंने डिफरेंट पेजेस, मैंने 3 पेजेस डिजाइन कर दिया। आई हैव डिजाइन 3 पेजेस। अब इन 3 पेजेस को हम ओपन करेंगे होम पेज पे। यू नीड टू ओपन अ होम पेज, टू ओपन अ होम पेज यू नीड टू प्रेस कंट्रोल ओ। वी हैव प्रेस कंट्रोल हो। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारा होम पेज क्या है, यानी कि मेन पेज क्या है, आपने जाना मेन पेज पे। अब मेन पे यहाँ पे हमारा क्या है, होम पेज। तो होम पेज को हमने डिजाइन किया हुआ है होम टू के नाम से। आई क्लिक ऑन होम टू, ये आ गया हमारा होम पेज। अब यहाँ पे हमने क्या लगाने हैं, लिंक लगाने हैं। तो बेटा आपने ये देखना है कि आपने लिंक लगाना कहाँ पे है। अब लिंक जो है या तो लेफ्ट साइड पे होते हैं या अप टॉप साइड पे होते हैं। तो मैं लिंक लगा रहा हूँ अपना यहाँ पे। अच्छा जी, अब लिंक लगाने के लिए टू ऐड अ लिंक, अच्छा to add a link you will press on in the insert menu you will press on common। कॉमन पे आपने प्रेस किया। अब यहाँ पे क्या आपने करना है, आपने हाइपरलिंक को ऐड करना है। टू ऐड अ हाइपरलिंक यू विल क्लिक ऑन हाइपरलिंक। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने होम पेज पहले लेना है। तो मैंने लिख दिया होम। अब इसका मतलब है कि अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो मेरा कौन सा लिंक ओपन होगा। अब यहाँ पे देयर इज एन ऑप्शन लिंक ऑप्शन, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया लिंक ऑप्शन को। लिंक ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमने क्या लेनी है, वो फाइल लेनी है कि जिसको हमने रिव्यू करना है होम पे क्लिक करने के बाद। तो वो फाइल क्या है, हमारी होम। तो हम इसको लेंगे होम टू। अब दे देखिए होम टू डॉट एच टी एम एल इट इज रिटन ओवर हियर। अब देखिए बेसिक चीज है टारगेट, यानी कि आपकी फाइल कहाँ पे ओपन होगी। मैं कहता हूँ मेरी फाइल जो है वो ब्लैंक पेज, यानी कि नए पेज पे फाइल मेरी ओपन हो जाए। मैंने इसको किया ओके। अब ये आ गया मेरा पहला लिंक। अब दूसरा लिंक हमने करना है ऐड इसके अंदर। तो दूसरा लिंक ऐड करने के लिए मैं फिर क्लिक करता हूँ लिंक पे। लिंक पे क्लिक करने के बाद इसका नाम मैंने रख दिया अबाउट अस। फिर नीचे जो है यहाँ पे आप जो येलो कलर का आइकन देख रहे हो, आपने इस पे क्लिक किया, इस आइकन पे इस पे क्लिक किया। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, अबाउट अस का पेज लिया। ठीक होगा बेटा। अब इसका टारगेट क्या है, ये ओपन कहाँ पे हो, ब्लैंक पेज पे ओपन हो या इसी पेज के अंदर ओपन हो। आई वांट ओपन इन अ ब्लैंक पेज, तो मैंने क्लिक किया ब्लैंक पेज पे और उसके बाद मैंने क्लिक कर दिया ओके। अब ये हमारा अबाउट अस भी आ गया। अबाउट अस के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट अस पेज हमने डिजाइन किया है। मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना चाहता हूँ। आई विल क्लिक ऑन हाइपरलिंक। मैंने हाइपरलिंक पे क्लिक किया। अब देखिए कि आप कोडिंग नहीं कर रहे हो, आपने किसी भी वर्ड की कोडिंग वगैरह नहीं की। अब यहाँ पे टेक्स्ट पे मैंने किया, मैंने अब कर दिया कॉन्टैक्ट अस। अब कॉन्टैक्ट अस पेज आपका सेव कहाँ पे है, कॉन्टैक्ट अस पेज मेरा सेव है डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे मैं आया, मैंने इसका नाम रखा था कॉन्टैक्ट टू, कॉन्टैक्ट अस। मैंने क्लिक किया। अब इसका टारगेट क्या हो, मैं कहता हूँ ये भी जो है वो ब्लैंक पेज में ओपन हो। अब हमने क्लिक किया ओके पे। अब बेटा इसकी आउटपुट एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसकी आउटपुट देखने के लिए यू नीड टू प्रेस F12। हमने जैसे F12 प्रेस किया, अब इसकी आउटपुट हमारी स्क्रीन पे आएगी। दिस इज द स्क्रीन बेटा। इस स्क्रीन क्लियर, आउटपुट स्क्रीन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
यस बेटा, इज आउटपुट स्क्रीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जा रहा है। अगर मैं कॉन्टेक्टर्स पेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कॉन्टेक्टर्स पेज ओपन हो जाएगा। ओके, मैं क्लिक करता हूँ कॉन्टेक्टर्स पेज पे, कॉन्टेक्टर्स पेज पे क्लिक किया। अब ये देखिएगा कि मेरे पास एक कॉन्टेक्टर्स पेज ओपन हो जाएगा जो न्यू स्क्रीन में आएगा। मैं शेयरिंग करता हूँ। ये देखिए बेटा, ये अब हमारे पास क्या आ गया, कॉन्टेक्टर्स पेज आ गया। अब अगर हम इसको फिल करते हैं, फर्स्ट नेम जो भी है, अली उस्मान, ईमेल अली उस्मान। ये देखिए, जैसे आप अगर उसका याहू पे बना है वो ड्रैग ड्रॉप करेगा तो इस पे आएगा yahoo.com। उसने कॉन्टैक्ट नंबर लिया, ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, जेंडर मेल फीमेल, ये कर सकते हैं आप। ठीक हो गया बेटा? इज देयर एनी क्वेश्चन? टीचर आप करते हैं अनम्यूट कर दें किसी का भी, यानी कि बेटा अगर कोई क्वेश्चन है, इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। वेबसाइट, यानी कि वहां पे आपने जस्ट क्या करना है, वेबसाइट को एडिट करना है और एडिट करने के बाद आपने उसको एग्जीक्यूट कर देना है। यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे आप कोडिंग तो नहीं लिख रहे लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन है। तो विक्स एंड वर्डप्रेस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यस बेटा, इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ?